जय नीम करौली बाबा भारत की इस पावन धरती पर जन्मे अनेक संतों ने मानवता को सही मार्ग दिखाया। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे बाबा नीम करौली, जिनका जीवन केवल भक्ति, करुणा और सेवा का पर्याय है। बाबा को लोग स्नेह से महाराज जी भी कहते हैं। उनका संदेश था, प्रेम ही भगवान है और सेवा ही सबसे बड़ी साधना। बाबा नीम करौली का जन्म लगभग 1900 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें अलौकिक गुण दिखाई देते थे। वे खेलकूद से अधिक ध्यान और भक्ति में रमे रहते। उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही वे घर छोड़कर साधुओं की तरह विचरण करने लगे। बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए, जो आज भी भक्त सुनाते हैं। एक बार ट्रेन बिना टिकट बाबा को नहीं ले गई। जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन चल ही नहीं पाई। जब तक बाबा वापस नहीं चढ़े, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कई बार भक्तों की बीमारियां, दुख और कठिनाइयां केवल बाबा के आशीर्वाद से मिट जाती थीं। बाबा कहते थे, सब काम भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। बाबा नीम करौली ने कभी लंबा प्रवचन नहीं दिया। उनके शब्द छोटे लेकिन गहरे होते थे। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन और रोगी की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा भक्त है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बाबा के अनुयायी है। अमेरिका से आए रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, लैरी ब्रिलियंट और टेक कंपनियों के दिग्गज स्टीव जॉब्स व मार्क जुकरबर्ग तक सभी ने बाबा से गहरी प्रेरणा ली। कहा जाता है कि बाबा ने अपने भक्तों के जीवन की दिशा बदल दी। 1973 में बाबा ने वृंदावन में अपनी अंतिम लीला पूरी की और वहीं उनकी समाधि बनी। आज भी लाखों लोग वृंदावन, कैंची धाम, उत्तराखंड और अन्य आश्रमों में जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाबा का संदेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाओ। नीम करौली बाबा, जिनका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। विनम्रता की मूर्ति, प्रेम के प्रवाह के प्रवक्ता। उनके जीवन के ठोस दस्तावेज कम है, पर उनके अनुभव, भक्तों की कथाएं और उनके उपदेश आज भी जीवित है। वॉइस ओवर। उनका जन्म, बचपन या प्रारंभिक जीवन इतिहास के पन्नों से कम, लेकिन अनुभवों से समृद्ध है। वे किसी बड़े सिद्धांत या नाम पर बंधे नहीं थे। उनका धर्म प्रेम था, उनकी पूजा सेवा थी और उनकी साधना जीवन भर के लिए मानवता की तरफ खुली थी। नीम करौली बाबा की जीवन यात्रा गांवों, कस्बों और शहरों से होकर गुजरी, पर उनकी असली यात्रा तो मन से मन तक की थी। कहीं भी वे रहे, उनका जीवन सिखाता है कि असली आश्रम कोई भवन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां प्रेम और करुणा का वास हो। वो अक्सर यात्राएं करते, लोगों के बीच बैठते, किसी धर्म या पंथ की चिंता न करते हुए सरल भाषा में सत्य बोल देते। उनकी साधना का केंद्र मेरे तुम्हारे रिश्ते को जोड़ना था, लोगों को यह समझाना कि हर मन में एक ईश्वर का दीप प्रज्वलित है। एनिमेटेड इंटरटाइटल, यात्रा सेवा प्लस उपदेश प्लस चुप्पी। उनकी यात्राएं केवल स्थलों तक सीमित नहीं थीं, वे आत्मा की उन गुफाओं तक पहुंचे जहां भय, शंका और दुख अपने भूत बनकर बैठे होते हैं, और वहां उन्होंने प्रेम की लौ जलाई। कट्टू, भक्तों के छोटे छोटे इंटरव्यू क्लिप्स, धीरे धीरे बैकग्राउंड संगीत। नीम करौली बाबा के बारे में जो चीज सबसे अधिक लोगों को आकर्षित करती है, वो है उनके चमत्कार। पर यह चमत्कार केवल घटनाएं नहीं थीं, वे विश्वास जगाने का माध्यम बन गए। एक भक्त ने बताया कि केवल एक बार बाबा ने उसके सामने बैठे और कहा, डर मत, और जीवन का बोझ गायब हो गया। एक बार मेरे घर में बड़ी मुश्किल आई, सब कुछ खोने सा लगा। मैंने बाबा से प्रार्थना की। अगले ही दिन एक अजनबी आया और मेरे लिए रास्ता खोल गया। मुझे लगा, यह बाबा की कृपा थी। उनकी निकटता में आना किसी माँ की गोद जैसा था। उनके हाथों का स्पर्श ही मानो वर्षा की तरह सुखद था। ये किस्से केवल घटनाएं नहीं, ये जीवनों के मोड़ है। और इन मोड़ों पर बाबा का संदेश, प्रेम और सेवा,
सभी के लिए सार्वभौमिक बन गया। बाबा नीम करौली का संपूर्ण जीवन करुणा और दया का प्रतीक था। उन्होंने हर जीव में भगवान को देखा, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, उनके लिए सब समान थे। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं था। बाबा के जीवन का सबसे बड़ा कार्य गरीब और असहाय लोगों की सहायता करना था। उनके आश्रम में कोई भूखा नहीं रहता था। कहते हैं, बाबा अपने भक्तों से कहते, जिस दिन कोई भूखा आश्रम से लौटेगा, उस दिन मैं यहाँ नहीं रह। बाबा ने अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया। उनके आश्रम में हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते थे। आज भी बाबा की रसोई हमेशा चलती रहती है। बाबा कहते थे, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पूजा पाठ है। बाबा हमेशा यही कहते, राम नाम ही जीवन का आधार है। उन्होंने हर भक्त को समझाया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, भगवान का नाम जपते रहो। बाबा स्वयं को हनुमान जी का भक्त मानते थे। वे हर किसी से कहते, हनुमान जी की भक्ति करो, वे हर संकट से बचाएंगे। उनकी वाणी और आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में चमत्कार होते थे। बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। कहते हैं कि बिना टिकट ट्रेन में बैठे तो गार्ड ने निकाल